मेरे सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। सभी साथियों को पता है कि हाल ही में लालसोट के बगड़ी गांव में एक मुकबधिर बालिका के साथ में जो नाबालिग के साथ में जो कृतज्ञ घटना हुई, उसको लेकर के बहुजन समाज के युवा उस बहन के लिए न्याय के लिए गुहार लगा रहे थे। पीड़िता को नौकरी की मांग कर रहे थे, मुआवजे की मांग कर रहे थे और तमाम मांगों को लेकर के और दौसा कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हुआ। साथियों, 2 दिन धरना प्रदर्शन के बाद में, आश्वासन के बाद में वहां से लोग खड़े हुए, लेकिन सरकार ने बड़ी चौंकाने वाली बात की कि मुझे नौकरी से एपीओ कर दिया। उसके बाद में सभी साथियों पर कोरोना के नियमों को लेकर के और मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ये इसी में मुकदमा दर्ज नहीं, हम पुराने भी कितने आंदोलन हुए हैं। 2 अप्रैल का आप आंदोलन लगा लीजिए, जिसमें सत्ता में बैठे लोगों ने, सत्ताधारियों ने, और जैसे कि बबीता कच्छप थी जो पत्तलगढ़ी का एक पत्तलगढ़ी के कार्यकर्ता के रूप में एक काम कर रही थी पत्तलगढ़ी का, लेकिन उसे नक्सली बना करके उनके ऊपर नक्सली का टैग लगा करके मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी तरह से आज कई जगह आदिवासियों पर मुकदमे दर्ज कराए गए। बहुत से आंदोलन हुए जिन पे दलितों पर भी मुकदमे दर्ज कराए गए सरकार के सत्ता पक्ष के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। तो क्यों, जैसे ही गांव की आवाज जब उठती है, नीचे तबके की जब आवाज उठती है, तो यह हमेशा होता रहा है कि आंदोलन को दबाने के लिए, हमारे क्रांतिकारी युवा साथियों को दबाने के लिए ये सरकार के पास हथियार रहा है और हमेशा मुकदमे दर्ज किए हैं। अगर कोई लोक सेवक बोला है तो उसे एपीओ सस्पेंड किया गया है। तो ये तमाम सारी चीजें कोई नई चीजें नहीं है। आदिवासी दिवस के अवकाश को लेकर के भी ये भी एक प्लस पॉइंट रहा, लेकिन उसमें सरकार के पास उस समय सरकार है जो खुद अपने मतलब अस्तित्व में नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ऐसी घटनाओं से बिल्कुल मायूस ना होएं और आप डटे रहें, क्योंकि इस तरह से हमारी आवाज को सरकार नहीं दबा सकती। और मैं सरकार को और उनके सरकार के नुमाइंदे मंत्रियों को सीधे साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि ऐसे तुम नौकरी से एपीओ करके, मुकदमा दर्ज करके, आवाज दबा करके, डरा करके हमको रोक नहीं सकते हो। हम डरने वाले नहीं हैं मंत्री महोदय। सरकार से भी मेरा कहना है कि या तो तुरंत इन सारे मुकदमे को वापस ले, अन्यथा सरकार परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। क्योंकि अभी जैसे कि इसमें जो घटनाएं घटित हुई सबको पता है, और मैं कह देना चाहता हूं कि मैं मेरी बहन के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा, चाहे सरकार मुझे जेल में डाले, चाहे हमें गोली मारे, चाहे और मुकदमे लगा ले, लेकिन हम उस बहन पीड़िता के पक्ष में खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। और मेरा सभी साथियों से, सभी जितने भी युवा मेरे से जुड़े हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आप आवाज उठाएं, आवाज बने, डरे ना। ऐसे मुकदमों से हमें कतई नहीं डरना है और हम
इस सरकार के इस कदम का जवाब, इस ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सरकार तैयार रहे और हम हमेशा न्याय के पक्ष में, अन्याय के खिलाफ खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो। ऐसी कृतज्ञ घटना के साथ में हम हमेशा खड़े थे, खड़े रहेंगे। अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार कान खोल करके सुन ले कि हम उन्हीं के वंशज हैं जो 1600 ईस्वी से अंग्रेजी सरकार से, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया, उनके वंशज हैं। और आज भी जो सरकार हमारे साथ में कर रही है उसको लेकर के हम विद्रोह कर रहे हैं। हमें इस सरकार में और अंग्रेज हुकूमत वाली सरकार में हम इतिहास पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं दिखता। इसलिए हम उन्हीं के वंशज हैं। विद्रोह करना हमारा डीएनए रहा है, डीएनए में रहा है। हम किसी भी सूरत में अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय जोहार साथियों, जय भीम। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिले इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।